मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कॉल्ड किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, परमानेंट मैग्नेट के बारे में, और दोनों का जो डिफरेंस है वो भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हमारा जो न्यू टॉपिक है दैट इज किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। डायग्रामेटिकली देखिए इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा और आफ्टर दैट हम स्टडी करने वाले हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। तो दोनों ही मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। देखिए एक्चुअलिटी में क्या होता है कि किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है कि जब कभी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करता है स्टूडेंट, वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स को। क्या एक्सपीरियंस करता है वो? फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। देखिए ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force except when it is placed parallel to the magnetic field. एक्चुअलिटी में क्या होता है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज कीजिए ये आपका कंडक्टर है, ठीक है ना, और ये क्या कर रहा है, करंट को कैरी कर रहा है। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। देखिए मैं डायग्राम में आपको समझा देता हूं। हमने परमानेंट मैग्नेट लिए हैं एन और एस, जिसके क्या है, पोल्स है हमारे पास, ठीक है। बीच में हमने क्या लिया है, देखिए ये क्या है, एक स्टैंड है, ठीक है ना। स्टैंड लिया है हमने जिसमें फ्लेक्सिबल जॉइंट है, जहां पे हमने क्या किया है, एक वायर को इससे कनेक्ट किया है। ये वायर जो है इसको हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। नीचे हमने एक मरकरी की प्लेट लगाई हुई है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड मरकरी प्लेट। ये मरकरी प्लेट हमने प्लेस्ड किया हुआ है। अब ये जो हमारा वायर है वो हमने मरकरी प्लेट में क्या कर रखा है, सोल्डर कर रखा है, इस तरीके से उसको लगा रखा है, ठीक है। मरकरी प्लेट से जो वायर है फिर हमने एक सेल लगा रखा है, ठीक है ना। आफ्टर दैट हमने क्या लगा रखा है, की लगा रखा है। उसके बाद हमने रियोस्टेट प्लेस किया हुआ है। रियोस्टेट क्या काम करता है स्टूडेंट, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को चेंज करने का काम करता है, अप एंड डाउन करने का काम करता है, जिससे कि हम करंट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखिए इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक सर्किट को डिजाइन कर लिया है हमने, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक सर्किट को डिजाइन कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, द एक्सपेरिमेंट हैज बीन डिजाइन्ड टू शो द रिलेशन बिटवीन, बेसिकली जो किकिंग वायर जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके बीच का रिलेशन शो करता है, वो रिलेशन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड का, करंट का और मोशन ऑफ द कंडक्टर का। इन तीनों का क्या करता है, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड करता है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन बताता है बेसिकली। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, देखिए ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, ये जो वायर है दैट इज करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये कंडक्टर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ टू साउथ क्या है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से ट्रेवल करेंगे ना, नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करेंगे इस तरीके से। अब उसके बीच में क्या हो रहा है, जैसे ये कंडक्टर है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो ये क्या करेंगे, इसको बार बार फोर्स करेंगी, इस पे बार बार टक्कर मारेंगे ना। तो इसके पास, कंडक्टर के पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो ये बार बार टक्कर खाने के बाद रोटेट करना स्टार्ट कर दे या अपनी पोजीशन से हट जाए, ठीक है। समझ में आया ना आपको, मैंने क्या बताया, जब ये कंडक्टर पे बार बार मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पड़ रही हैं तो क्या होगा, ये कंडक्टर अपनी पोजीशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो वही क्या हो रहा है, इस वायर के साथ हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने की को प्रेस किया, जैसे मैंने की को प्रेस किया इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, और ये जो वायर है, ये जो वायर आपको दिख रहा है ना, इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। वो फोर्स क्या करेगा, इस वायर को इस तरीके से किक कर देगा। मतलब फोर्स क्या करेगा, इस वायर की पोजीशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। पहले ये स्टेट था, अब क्या हो गया, ये डॉटेड वाला मैंने बताया ना आपको, ये क्या हो गया, इससे रिप्लेस कर दिया, मतलब एक तरह से किक कर दिया इस वायर को। किसने किया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किया, फोर्सेस की वजह से किया। तो यही हम बता रहे हैं कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है
तो वो कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और वो फोर्स क्या करता है, उस कंडक्टर को अपनी पोजीशन से चेंज कर देता है या फिर उसको रोटेट करना स्टार्ट करा देता है। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, देखिए मैं बता देता हूं आपको। इस तरीके से क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, इस तरीके से उन्होंने लेफ्ट हैंड रूल दिया था। इसको हम क्या बोलते हैं, मोटर रूल भी कहते हैं। मोटर जो घरों में लगी होती है ना, पंखों में लगी होती है, जो आपका मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें भी मोटर लगी होती है, उसी मोटर की बात करने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, मोटर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हमें पहले क्या पता होना चाहिए, उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पोजीशन बना लिया। देखिए इस तरीके से पोजीशन बना लिया। ये जो हमारा फर्स्ट फिंगर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला जो मिडिल फिंगर है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज करंट की डायरेक्शन को। करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये करंट की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, नीचे की तरफ। और ये हमारा जो थंब है, ये थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, दैट इज द मोशन ऑफ द कंडक्टर। जब हमने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगा तो इसने क्या कर दिया, किक कर दिया। किक करने के बाद ये क्या हो गया, मोशन में आ गया। तो ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बता रहा है। देखिए, स्ट्रेच द थंब, द फर्स्ट फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। If the first finger point in the direction of magnetic field, the central finger in the direction of current, then the thumb point in the direction of motion of the conductor. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया गया है कि जो हमारा थंब है ये मोशन ऑफ द कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो हमारा फर्स्ट फिंगर है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, और ये जो हमारा मिडिल फिंगर है ये हमें क्या बताएगा, मोशन ऑफ करंट की डायरेक्शन को हमें बताएगा। यही चीज हमने इसमें बताया किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में। अगर इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, देखिए इस चीज को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं इस तरीके से, ये क्या हो गया, मेरा फर्स्ट फिंगर हो गया, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल कर रही है, दैट इज द, ये क्या हो गया, मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन जो कि नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो बेसिकली किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में हमें क्या चीज पता चलती है, क्या रिलेशन पता चलता है, बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर। क्या पता चलता है, फोर्स के बारे में पता चलता है कि उस फोर्स की डायरेक्शन क्या लग रही है जो उस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। सेकंड पॉइंट हमें क्या पता चला, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कि जो करंट का डायरेक्शन है वो भी हमें पता चलता है। फर्स्ट पॉइंट पे हमें क्या पता चला, फोर्स की डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट पे हमें क्या पता चला, करंट की डायरेक्शन। एंड थर्ड पॉइंट पे हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच द वायर इज प्लेस्ड। दैट मींस कि किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में हमें क्या आइडेंटिफाई होता है, या फिर क्या चीज हमें पता चलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल द करंट डायरेक्शन, the force direction and the direction of magnetic field by using Fleming left hand rule। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि Fleming left hand rule होता क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, क्यों हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, क्लियर है सभी को। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट भी आपको समझ में आ गया है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आपको समझ में आ गया है। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये डायग्राम हो गया। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, और अगर रिप्रेजेंटेशन करना इस तरह से कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मोशन। देखिए डायग्रामेटिकली क्या है, इस जो पिक्चर फॉर्म में हम देखते हैं तो वो चीज क्या होती है, हमारे दिमाग में एक तरह से क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, जिसको इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा पीपीटी है उसको हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा पीपीटी है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब देखिए हमें क्या पता करना है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को पता करना है। मतलब इसमें जो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या रहेगा, ये हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, दैट मींस फोर्स का मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की हम बात कर रहे हैं।
द एक्सपेरिमेंट हैज बीन फाउंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field in a direction perpendicular to the direction of magnetic field. बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट किस चीज के बारे में बता रहा है हमें कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है और वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। एक बात बताइए, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा ना उसके ऊपर, उस कंडक्टर के ऊपर उतना ही ज्यादा क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। तो बेसिकली F इज प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा उस कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इक्वेशन नंबर 1 दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू I। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। एक बार बताइए, कंडक्टर का जितना ज्यादा लेंथ होगा उस पे उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है ना। मैंने फर्स्ट पॉइंट पे क्या बताया था कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बताया, जितना ज्यादा कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ही ज्यादा उसके ऊपर क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। आफ्टर दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। F इज प्रोपोर्शनल टू B। मुझे एक बात बताइए, वो अगर करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है ना। अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बताया था कि करंट जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्योंकि जितना ज्यादा करंट जा रहा है उतना ही ज्यादा क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना। क्योंकि एक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को ही तो प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों इक्वेशनों को कंबाइन कर रहे हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू ILB, या हम इसको लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू BILB, हम इसको लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी अगर हम रिमूव करते हैं तो क्या आता है, इक्वल का साइन आता है, दैट इज KILB, और K का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो बेसिकली ऐसा यूनिट K इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट है वो डिफाइन नहीं है, इसलिए हम उसकी वैल्यू क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू BIL और B इज इक्वल टू F अपॉन IL। यहां से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकलेगी, F अपॉन IL निकलेगी। बात करते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड टेस्ला, और किसके द्वारा दिया गया है, जो हमारे साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, उन्हीं के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट दिया गया है। दैट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 टेस्ला, देखिए यही से मिल जाएगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। करंट का यूनिट एम्पियर होता है ना, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। बेसिकली 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 एम्पियर इनटू में 1 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट पीपीटी की हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पीपीटी की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए क्या होगा कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब हम क्या बताने वाले हैं कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और एक मूविंग चार्ज उसमें आ जाता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा, उसको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखिए ये जो एरो हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जो है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बता रहा है हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना, इस तरीके से। और ये हमारा प्लस जो है दैट इज कॉल्ड मूविंग चार्ज। ये क्या है, हमारा मूविंग चार्ज है जिसको हमने Q से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है ना, ये मूविंग चार्ज का। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये देखिए ये आपका V sin थीटा, और ये हमारा क्या हो जाता है, देखिए V sin थीटा, ये क्या हो गया हमारा, कंपोनेंट हो गया हमारा। देखिए दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम cos थीटा लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट में हम क्या लेते हैं, sin थीटा यूज करते हैं।
तो वेलोसिटी जो है इस जो हमारा इधर जो कंपोनेंट आ रहा है दैट इज v sin थीटा। और देखिए ये हमारी क्या है, वेलोसिटी है, जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड थीटा। थीटा वो क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। देखिए क्या होगा, जब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा ना, एक्सेप्ट व्हेन इट इज मूविंग इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू इट। कंडीशन क्या रहेगी इसमें कि जो आपका चार्ज का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही होना चाहिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं वो पैरेलल ही वो क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू बी आई एल। हमने पढ़ा हुआ है कि जो चार्ज जो है उसके ऊपर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, बी आई एल लगेगा, सिंस करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब मुझे एक बात बताइए कि चार्ज जो है वो मोशन में ही तो है, मोशन में ही तो मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर मोशन में जब चार्ज मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं ना। तो आई क्या आ जाता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी आएगा। इस फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू बाई टी एल भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। इधर हमने आई की जगह क्या पुट कर दिया, क्यू बाई टी पुट कर दिया, तो क्या आएगा, क्यू बाई टी एल अपॉन एल बी आ जाएगा। अब देखिए यहां से क्या लेंगे हम, एल अपॉन बी, मतलब लेंथ अपॉन जो है हमारा टाइम क्या रहता है, एल बाई टी क्या रहता है, वेलोसिटी रहता है ना। तो हम क्या लेंगे, एल बाई टी को वेलोसिटी पुट कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ इज इक्वल टू बी वी क्यू। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट, एक चार्ज जो है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, बी वी क्यू लगेगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। और अगर मान लीजिए, देखिए दो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, किकिंग वायर में हमने क्या बताया कि जो कंडक्टर है वो फिक्स है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, बी आई एल लग रहा है। और जब कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा है, चार्ज जो मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, बी वी क्यू लगेगा। दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी, एक में फोर्स लग रहा है बी आई एल, दूसरे में फोर्स लग रहा है बी वी क्यू, ठीक है ना। इफ Q इज मेजर्ड इन कूलाम, देखिए Q जो है वो चार्ज का यूनिट है, उसको मेजर किस में किया जाता है, कूलाम में किया जाता है। V क्या है, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड में लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। फोर्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो वीडियो लेक्चर है वो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है, प्लानिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा है, और आफ्टर दैट हमने स्टडी किया है कि क्या होगा जब एक चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा। तो ये तीनों टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। तो होपफुली आपको तीनों टॉपिक बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। जो भी नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन को जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।